के लिए यहोशू पुस्तक उसका 24 अध्याय योशुआ उसका 24 अध्याय 11 और 12 पद। एउतारे तुम माने जर्दन पार होई जिरिहरे उपस्थित हेल तहिरे जिरिह निवासी माने पुणी इमरिय ओ फिरिसिय ओ केनानिय ओ हित्तिय ओ गिर्गासिय ओ हिद्दिय ओ जिबुसिय माने तुमମାନଙ୍କ प्रतिकूଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ଆଉ 15 तक पढ़िए, 15 तक। ତୁମର ଖड्ग କି ତୁମର ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ବିରୁଡ଼ି ପଠାଇଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମରିୟମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯହିଁରେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଓ ଯାହା ଯାହା ତୁମେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହ ଏପରି ନଗରମାନ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ବାସ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଜିତକ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ ନ କଲ ତାହା ତୁମେମାନେ ଭୋଗ କରୁଅଛ। ଏହେତୁ ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ସତ୍ୟତାରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନଦୀ ସେପାରିରେ ଓ ମିଶରରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ଯଦିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କର। କି ନଦୀ ସେପାରିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ବାସ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏହା ମନୋନୀତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିଜନ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ सेवा करिबा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज अगर समय अगर मिलेगा तो 3 परिवार के बारे में चिंता करने के लिए मैं सोचता हूँ। अगर टाइम नहीं है तो फिर 1-2 परिवार का विषय हम चिंता करेंगे। ये जोशुआ यहाँ पे एक निर्णय लिया है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। एक भाई का एक दृढ़ निर्णय लिया है, एक निश्चय लिया है। परमेश्वर के सन्निधान पर कहता कि मैं मेरा परिवार समेत, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं मेरा परिवार समेत प्रभु को मैं आराधना करूँगा। मैं मेरा परिवार समेत प्रभु का संग रहूँगा। मैं मेरा परिवार समेत जो भी कॉटेज मीटिंग हो, बाइबल स्टडी हो, मैं वहाँ पे मैं रहूँगा। किसके साथ रहूँगा? मेरा परिवार समेत। आज हमारे बीच में अनेक लोगों का ये है कि परिवार समेत जैसे प्रभु का दास, परमेश्वर का दास जैसे कहा उस प्रकार हमारे जीवन में नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारे स्वामी अगर प्रभु में आया नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को जो है प्रभु के निकट लाने का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ का है, नहीं तो पिताजी का है। माँ के लिए हम ज़बरदस्ती उनको नहीं ला सकता, लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। पुराना ज़माना नहीं है अभी। हम बहुत डर के मारे प्रभु हमारे बच्चों को जो हमें पालन पोषण करना है, क्योंकि उन कौन सा रास्ते पर जा रहा है हमको पता नहीं। लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, जैसे यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार यहोवा का मैं सेवा करते, मैं मेरा परिवार यहोवा के सेवा करते रहूँगा। इसका पहले मैं जो पढ़ा है मैं और हिंदी में एक बार पढ़ लेता हूँ। क्यों ये कह रहा है
इसका 11 पद में लिखा है, 11 पद में कई जो है उनका अन्य जाति राष्ट्र था, वो परमेश्वर ने सब उनको हराया, है कि नहीं। तब तुम यरदन पार होकर, मैंने यहोशू ये परिवार, ये जो परिवार जो आया है उनके सामने, उन लोगों का कह रहा है कि मैं मेरा परिवार यहोवा को मैं सेवा करूँगा बोलने का कारण क्या है, वो कारण बता रहा है। तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए और सब यरीहो के लोग और एमोरी, परजरी, कनानी, हित्ती, गिरगोशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। ये सारे राष्ट्र तुम्हारे साथ लड़ा, ये सारे अन्य जाति लोग तुम्हारे विरुद्ध में था, लेकिन इन लोगों को मैंने पराजय किया। बहुत दुख के साथ परमेश्वर कहना चाहता है क्या आज प्रिय भाई और बहनों में हमारा पिछले अवस्था को थोड़ा देखे। आज इस समय पर यही विषय कहने का नहीं, हम पहले क्या था, कैसे था, हम कहाँ थे, हम क्या करते थे, हमारे पास एक जीवित परमेश्वर था कि नहीं। हम ऐसा गुलामी होकर, इस शैतान का गुलामी होकर हम रहते थे। और आगे क्या लिखा है, और मैंने तुम्हारे आगे बैरों को भेजा और उन्होंने यमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। कौन भगा दिया? परमेश्वर ने। और देखो, ये तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ, तुम्हारा तलवार से नहीं हुआ, आज हमारा ताकत से नहीं है। अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर आज हम जिंदा है, इतना तंदुरुस्त के साथ, आरोग्य के साथ हम रह रहा है, ये मत सोचो कि मेरा तलवार के वजह से है, नहीं। ये सांस जो आ रहा है, ये सांस बंद होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर प्रभु चाहे ये सांस अभी बंद हो जाता है। हमें इस दुनिया में इस तरह तक रखा है, तो हमें ये जो लिखा हुआ योशुआ ने जो लिखा है, योशुआ ने जो कहा है उन लोगों को, वो हमें बहुत श्रद्धा से हमें सुनना है और आगे दिनों में हमारे परिवार एक परिवार होकर रहे। जैसे यहोशू हमारे लिए एक मादृका परिवार है, यहोशू हमारे लिए एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, उसी रीति में हमारा परिवार होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, और देखो, ये तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। उसके आगे लिखा है, फिर मैंने तुझे ऐसा देश दिया, देखो, मैंने तुझे ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, ऐसा देश तुमको दिया। और ऐसे नगर दिया है जिनमें तुमने ना बसाया था, और तुम ना उनमें बसे हो, और दिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। ये सब कुछ तुमने नहीं लगाया, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हें दिया। इतना हमें संपत्ति दिया है प्रिय भाई और बहनों। अब सोचता कि हमारे जीवन में अगर दूसरा रीति से देखना है तो हमारे जीवन में बहुत कमी है, बहुत हमें तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत वेदना है, निराशा है, सब कुछ है। लेकिन आज जिंदा यही स्थान पर बैठने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, सहायता किया, ये कहता है कि ये सब कुछ हमें दिया, तुम्हारा कोई एक नया पैसा का काम नहीं है। मैं क्या लिखा है, बेचों का फल तुम खाते हो, आज जो तुम खा रहे हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। आज इस वचन के सामने थोड़ा सा सोचे, हमारा पिछले जीवन कैसा था। हमारे असेंबली के पीछे तरफ कोई परिवार था, ऐसा कोई परिवार था उधर उम्री में, एक ब्रदरन विश्वासियों के कोड़ ही नहीं बना दिया। लेकिन आज उसमें से बहुत लोग आज नहीं आ रहे। बहुत दुख की विषय है, बहुत दुख का विषय है। आज अनेक लोग उस स्थान पर बहुत प्रार्थना करके वहाँ पे जो जगह बनाया ताकि हमारा चर्च के चारों तरफ रहने दो हमारा लोग, ये सोचकर जो है बहुत प्रार्थना सहित किया था। आज बहुत लोग आज नहीं आ रहा है। यह लिखा है कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया। आज जो कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और आगे क्या लिखा है, 14 पद, इसलिए ये सब कुछ मैंने किया, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिस देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। ये इसराइली लोगों के बीच में जो पाप विषय आया,
मूर्तियों को पूजा करने का आरंभ हुआ, जो मूर्ति को छोड़ दिया था, देवी देवताओं को छोड़ दिया था, उन लोग फिर ये सब जब अपने घर पे आया। मैं पूछना चाहूँगा, जब हम परित्राण पाके आया था उस समय के बाद अनेक विषय हमारा भी मन में आया नहीं। कलंक विषय पर हमारा प्रभु को जो वेदना देता हुआ विषय हमारा हर परिवार में आया है। ये हम एक चेतावनी, हमारा एक चैलेंज है। उसमें 15 पद में देखो, 15 पद में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कोई ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं करता है। यहोवा की सेवा करना तुझे बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसके सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे यमरियों के देवताओं की सेवा करो, या जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। ये यहोशू का एक निर्णय है। ये निर्णय के साथ आज हमें एक निर्णय ले सकता है क्या? प्रिय बहन, आप लोग बहुत दूर चले गया, सुन सकते हैं कि नहीं? हमारे परिवार में जो बच्चे लोग कहाँ पर है? अब बच्चे लोगों को ना तो एक है कि उन लोग हमारा बात नहीं मानता है, ना तो हमें उनको यहाँ पे लाने के लिए हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो यहोशू जैसे बोला, मैं और मेरा परिवार, तो हम बोल नहीं पाएगा क्या? हम सोचते हैं कि मैं ही स्वर्ग जाएगा, मेरा बच्चा लोग नरक जाने दो। हम लोग यही सोचते हैं क्या? मैं स्वर्ग जाऊंगा और मेरा बच्चा लोग जो है नरक जाने दो। आज अगर छोटे बच्चे के समय पर अगर उनको सही रास्ते पर अगर नहीं ले आएगा, कल बाद में एक युवा अवस्था में पहुंचने के समय में हमारा हाथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हमारा बच्चा लोग। ये हमें बहुत श्रद्धा से प्रार्थना सहित बच्चों के लिए हमें रो कर हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ का विषय देखो, इन लोगों के बारे में, उसके लिए लोग क्या उत्तर दिया, ये उत्तर आज हमें इस जैसे इन भाई बहनों से मुझे सुनना चाहता हूँ मैं। यही उत्तर जो यहोशू ने जो परिवार के सामने यही कहा था, तुमको कौन छुड़ाया, तुमको ये दाखरस और ये सब कुछ कौन दिलाया, तुम्हारा कोई परिश्रम के द्वारा नहीं, मैंने सब कुछ दिया। ये सब कुछ आने के बाद वो जो लोग क्या बोला मालूम है? 16 पद पढ़िए बेटा। एथिरे लोकमाने उत्तर देई कहिले, अन्य देवता मानक सेवा करिबा निमंते आमे माने जे सदा प्रभु को परित्याग करिबो, एहा दूरे थाउ। हाँ, देखो क्या बोला है। तब लोगों ने उत्तर दिया, सभी लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। सोचने का भी जरूरत नहीं, हम कभी जाएगा नहीं, इतना दृढ़ निश्चय लिया। मैंने उन लोग देवता को पूजा कर रहा था। जब यहोशू का बात सुनने के बाद उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, हम उन देवताओं के पास नहीं जाएगा। जो परमेश्वर मुझे रक्षा किया है, जो परमेश्वर मुझे आयुष दिया है, जो परमेश्वर मुझे इतना धन दौलत देकर ये उम्री गांव में रखा है, इस परमेश्वर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। उनसे दूर रहो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, ये उन लोग कहता है। अगर आगे लिखे क्या 17 पद तो पढ़िए बेटा। जेहेतु सदा प्रभु आममानकर परमेश्वर से आपे आममानको पूर्वपुरुष माननको मिस्र देशर दासगृहरु बाहर करी आनिले और आममानको दृष्टिगोचर रे एही सब महा चिन्ह प्रकाश कले। पुणी जे सकल पथरे और जे गोष्ठी दे आमे माने आसी अछु सेमाननको मध्य रे से आममानको रक्षा करि अछंती। हां, ये कौन कह रहा है? जो लोगों के सामने यहोशू यही विषय कहा, उन लोग, यहोशू नहीं। अब यहोशू जो बोलना था बोल दिया, मैं और मेरा परिवार, तुम आओ ना आओ, मैं और मेरा परिवार जो है, मैं प्रभु के लिए, प्रभु का मैं सेवा करूँगा, मैं दृढ़ निश्चय लिया है, और उसका और कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। लेकिन तुम लोग, और उन लोग बोलता है कि आज आप लोग यही बोलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं के दासत्व के घर
अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्यकारक कर्म किया, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हमें चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की है। और 18 पद, ଆହୁରି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶ ନିବାସୀ ଇମରିୟ ଆଦି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। उसके 23 तक। ଏଥିରେ ଜିହୋଶୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ କି ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ ହେଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତହୁ ଲୋକମାନେ ଜିହୋଶୁଆକୁ କହିଲେ, ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। तेबे जिहोशुआ 21 पढ़ ले ना। 21 में देखो, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही क्या सेवा करेगा, हम यहोवा का सेवा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमको आयुष और आरोग्य देकर पृथ्वी में रखा है हमें। ये हम निर्णय ले सकते हैं क्या? यहोशू से कहा, लोगों ने कहा, हम यहोवा की सेवा करेगा। मैंने इसका अर्थ क्या है? खाली संडे आने का है अकेला? नहीं प्रिय भाई और बहनों, जैसे यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार प्रभु का सेवा करूँगा, तो ये दृढ़ निश्चय लेना कि आज से मैं और मेरा बच्चा, स्वामी अगर प्रभु के विश्वास में नहीं आया तो उनको छोड़ दिया हूँ, लेकिन आप और आपका बच्चा पूरा मिलकर प्रभु का आलय में आना है, प्रभु का सेवा करने के लिए। क्या ये जो भाई लोग जो जैसे कहा, भाई बहन लोग जो कहा यहोशू से, क्या हम बोल नहीं सकता? क्या हमको कुछ पैसा का खर्चा है इसमें? हमको क्या ज़्यादा जो है ज़्यादा लंबा जर्नी हमको जाने के लिए पास में हमको जाना है, या ये घर पे आने के लिए इतना दूर है हमारा? क्यों? हम अभी भी देवी देवताओं को पूजा करने में हमें लगे हुए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमने अलग रखा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा संग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के थोड़ा दूर हम रखा है। ये एक गलत विषय हमारे जीवन में। आगे उसके बाद उसका 24 थोड़ा पढ़िए, 24 पद 24। तहिरे लोकमाने जिहोशुआଙ୍କୁ କହିଲେ, सदाप्रभु आमମାନଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କ सेवा आमेମାନେ କରିବୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବୁ। लोगों ने यहोशू से फिर कहा, जो लोग जैसे हम लोग जैसे है प्रभु का आराधना में नहीं आता, या परिवार समेत, या कॉटेज में नहीं आता, पड़ोसी में रहते हुए भी यही स्थान पर नहीं आ सकता, ऐसा प्रभु से थोड़ा दूर है। कौन सा कारण है हम नहीं जानता। थोड़ा आधा घंटे के लिए प्रभु का चरणों पर आया, बैठकर प्रभु का वचन सुनने के लिए, या मैं प्रभु का सेवा करूँगा बोल के दृढ़ निश्चय के साथ जाने के लिए हमारे जीवन में क्या रुकावट है? वो देवी देवता, अर्थात हम परमेश्वर से दूर है। यहाँ क्या लिखा है कि 24 पद में, कौन सा पद था वो अभी जो पढ़ा था? 24 है ना। 24 में क्या लिखा है? लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानोगे। क्या ये रात का समय पर प्रिय भाई और बहनों, एक खराब विषय तो हम नहीं बोल रहे ना। परमेश्वर का सन्निधान पर बैठना, अब कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि ये पड़ोसी में आसपास के लोग इधर आया, थोड़ा दूर चल के जाने से भी प्रभु उसमें हमको आशीष देगा, प्रभु हमको अनुग्रह करेगा। थोड़ा चल कर जाने से कोई हमारा पैर में इतना दर्द नहीं होता। और ये स्थान पर आए, यहाँ के लोग आया, वहाँ जाने से वहाँ लोग, उधर आने से उधर कोई नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा सोचना है और प्रभु के चरणों पर हमें प्रार्थना में विदित करना है। यहोशू उन्होंने कहा, मैं मेरा परिवार समेत मैं प्रभु को मैं आराधना करूँगा। समय आगे जा रहा है। और एक हमारा अय्यूब के विषय में हम थोड़ा सा चिंता करेंगे।
अय्यूब, जोब, उसका पहला अध्याय उसका तीसरा पद। मध्य ताहार संपत्ति 7,000 मेष और 3,000 उष्ट और 500 हल बलद और 500 गर्दभी और अति बड़ परिवार थिला। तेणु से पूर्व देशीय समस्त लोकंक अपेक्षा महान होइतिला। ये अय्यूब कैसा व्यक्ति था मालूम है? पहला पद में लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। वो थोड़ा बड़ी एक पद। उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति थिला आउ सेही मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला। ये जो निष्कलंक, धार्मिक, पवित्र, महान व्यक्ति अय्यूब, उन्होंने क्या किया हमारे उनका परिवार में? 4 पद पढ़िए। आउ ताहार पुत्र माने जाई प्रत्येक अपना अपना दिन रे अपना अपना गृह रे भोज कले। पुणी सेमाने लोक पठाई अपना मानक संगे भोजन पान करिवा पई अपना मानक 3 भगिनी की निमंत्रण कले। जो बेटियों को शादी करके भेजा है, अय्यूब क्या करता है, उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाना पीने के जाया करते थे। क्यों है? अपना बेटा बेटी सही सलामत है कि नहीं, हमारा बच्चों लोग अभी भी प्रभु के निकट में है कि नहीं, या हमारा बच्चा लोग शादी हो के जाने के बाद प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि नहीं, या प्रभु से दूर है कि नहीं, वो चर्च जाते हैं कि नहीं, वो कहाँ जाता है, ये सब हमारा अन्वेषण करना बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चों को छोड़ दिया, शादी करके वो चले गया, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचना, ये गलत विषय। अय्यूब क्या करता है इधर, उसके बेटे अपने अपने दिन भर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा करते थे। ओह, एक परिवार, दूसरा एक परिवार, ऐसा एक परिवार हमें चाहिए। अगर ऐसा परिवार हम सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा परिवार हमें चाहिए तो हमारे बच्चों को कम से कम बचपन से ही, छोटा बचपन से ही उनको संडे स्कूल भेजना है। उनको अपने बच्चों को लेकर जो आराधनालय में आना है, उनको घर पे छोड़ना नहीं। आप सोचते हो कि हमारे बच्चों को अगर छोड़ दे घर पे, वो बच्चा क्या करता है वो मालूम होगा? उनके पास मोबाइल भी दे देता होगा, तुम रोना नहीं, तुम जो करना करो। वो फिर वो बच्चा नहीं आता, बच्चा गलत रास्ते पर जाते हैं। उसके बाद हम पकड़ने से हमारे पकड़ में आएगा नहीं वो। उसके बाद क्या लिखा 5वें पद में? पुणी हाँ, पालिक्रमे सेमानंको भोजर दिन गत हुअन्ते अय्यूब सेमानंको डकाई पवित्र कला। ओह, उनको पवित्र करने के लिए बेली किया, बच्चों सारे बच्चों को बुलाया। अय्यूब अपने सारे बच्चों को परिवार समेत, बेटा बेटी सबको। आज हम लोग कर सकते हैं क्या ये? हम एक बार हमारे बच्चों को शादी करके भेज दिया, वो कहाँ जाता है, वो कौन सा असेंबली में जाता है पता नहीं जी, वो बेटा कहाँ जाता है जी हमको पता नहीं, वो कहाँ पर जाता है हमको पता नहीं। यहाँ क्या लिखा है? और जब जब जयवनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बेड़ी फोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अगर बाई चांस मेरा बच्चा अगर कुछ पाप किया तो पाप का उनको पवित्र करने के लिए अय्यूब बहुत इच्छुक किया। मेरा बेटा बेटी दुनिया में अनेक स्थान पर जाकर रहते हैं, अगर बाई चांस उनका जीवन में कुछ पाप आया, बोलते बेटा बेटी तुम आओ मेरा घर पे आओ। क्या करता है? होम बलि। बेटा वो पढ़िए तरह होम बलि। ओ अति प्रभात रे उठी से समस्त को संख्या अनुसार होम बलि उत्सर्ग कला। कारण अय्यूब कहिला होई पारे आंबर पुत्र माने पाप करुथिबे और मने मने परमेश्वर को त्याग करुथिबे। एही रूपे अय्यूब सर्वदा कला। ये हम हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? है ये क्या लिखा है? क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर से छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था।
हमारा बच्चे लोगों के बारे में, हमारा बच्चे लोग आज प्रिय भाई और बहनों में ये वचन के सामने मैं आप लोगों में कहने के लिए चाहूँगा, आज से कम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर छोटा बच्चे है तो हम हमारा बात जरूर मानेगा, वो बच्चों को लेकर आप आले में आइए। ये एक बच्चों को भी घर पे छोड़कर ये आले पे आने नहीं, बच्चों को लेकर आना है। जो बच्चों को नहीं आता है जेड़ा जाटी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनका सामने प्रभु के लिए, प्रभु के सन्निधान पर हमें रो कर प्रार्थना करना है। मेरा बच्चा मेरे साथ आना चाहिए, मेरा बच्चा सही रीति में प्रभु को विश्वास करके एक प्रभु का एक शिष्य बनकर रहना चाहिए। ये हमारा आग्रह के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने। मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्थान पर उठकर, उठकर मैंने सुबह आयु उठकर, ये एक महान व्यक्ति है। इसका कितना घोड़ा था, कितना हाथी था, कितना भेड़ बकरी था, वो सब नीचे लिखा हुआ है। उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। मेरे बच्चों लोगों के बारे में उनका एक सोच था, एक चिंता था उनका। ये चिंता प्रिय भाई और बहनों हमारे बच्चों के बारे में हमें होना चाहिए, हमारे बच्चों के बारे में हमें होना चाहिए। अगर ये होता तो ये स्थान पर हमारा बच्चे लोग ये आता जरूर आता। ये विषय अयूब हमको सिखाता है। लेकिन अयूब के बारे में हम, अयूब का जीवन में उनका कोई कष्टता नहीं था क्या? बहुत कष्ट था। हम वो सब विषय के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अयूब जो कष्ट अनुभव किया, पाँव से लेकर सिर तक पूरा घाव से भरा हुआ, ऐसा विषय था। उनका बच्चे लोग सारे कितना था? 10 बच्चा लोग, 10 बच्चे का शव पेटी देखा। वो 10 बच्चे का शव पेटी। कौन है व्यक्ति? अपना बच्चों के लिए पवित्र होने के लिए बलि चढ़ाने वाला एक निष्कलंक धार्मिक पवित्र व्यक्ति था अयूब। उनका जीवन में ऐसा हुआ। हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, ऐसा अवस्था हमारा भी जीवन में आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रभु के निकट आने से हम जो है टाटा या बिरला जैसे हम धनी बन जाएगा। नहीं प्रिय भाई, ये गलत सोच है। प्रभु को विश्वास करने से हम धन दौलत हमको बढ़ जाएगा, नहीं। अयूब को देखो, अयूब निष्कलंक व्यक्ति था। वो भी परमेश्वर का साक्षी है और किसी का नहीं, आस पड़ोसी के लोगों का नहीं। परमेश्वर ने साक्षी दिया कि मेरा दास वो निष्कलंक है, पवित्र है, वो उनके जीवन में कोई कलंक नहीं है बोल कर कहा। लेकिन उनको बहुत वेदना, कई वर्ष उनको बहुत वेदना से रहना पड़ा। लेकिन आखिर में क्या हुआ मालूम है? उसका 42 का 12, 42 अयूब 42 उसका 12 से लेकर 15 तक। सदाप्रभु आयुबर आद्य अवस्था अपेक्षा शेष अवस्था को अधिक आशीर्वाद युक्त कले। तहिरे ताहार 14,000 मेष और 6,000 उष्ट और 1,000 हल बलद। जितना पगले था उसका डबल दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन थोड़ा गैप था, थोड़ा पीरियड था उनका अनुग्रह देने के लिए। कुछ ऐसा विषय उनके जीवन में आया, बहुत कष्ट था उनका अनुभव, बहुत कष्ट था। इवन उनका स्त्री भी कहा कि तुम ये परमेश्वर को छोड़ दो, मर जाओ तुम, ये भी कहा था। लेकिन उस समय भी अयूब प्रभु के ओर देखा। आखिर में क्या हुआ? 42 का 12 पद में 12-13 एही रूपे सदा प्रभु आयुबर आद्य अवस्था अपेक्षा शेष अवस्था को अधिक आशीर्वाद युक्त कले। तहिरे ताहार 14,000 मेष और 6,000 उष्ट और 1,000 हल बलद और 1,000 गर्द भी हेले। सारे जानवर जितना था डबल दिया, डबल अनुग्रह दिया, है कि नहीं? है डबल अनुग्रह दिया। लेकिन बच्चे लोगों को डबल दिया क्या है? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? 13 पद पढ़िए बेटा। मध्य ताहार 7 पुत्र और 3 कन्या जन्मिले। 7 बेटा पहले था, 3 बेटी पहले था। बस वो 7 बेटा और 3 बेटी दे दिया। जो मर गया था, जो शवपेटी देखा था 10 शवपेटी, वो 10 जगह पर 7 बेटा और 3 बेटी दिया, लेकिन डबल नहीं दिया। लेकिन उन लोग स्वर्ग में है। ये जो 7 बेटा और 3 बेटी कहाँ पर है? जो मरा वो तो स्वर्ग में है, जानवर तो नहीं है उधर, इसलिए जानवर को डबल दे दिया। ये जो इनका ये चले गए, इसलिए सिंगल अनुग्रह दिया है। उसके बाद है
आखिर में जो 15 पद में क्या लिखा है? देश जाकर कौनसी स्त्री आयुबर कन्या मानक परी रूपवती नथिले आउ से मानक पिता सेमानक भातृगण मध्य सेमानक अधिकार दिला। बहुत अनुग्रह किया आयुब को। कारण क्या है? आयुब वो परिवार समेत अपना बच्चों को पालन पोषण किया और शारीरिक रीति में उतना नहीं, आत्मीय रीति में वो बढ़ाया। अगर उनका बच्चा कोई पाप किया नहीं किया, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो चर्च जाते हैं नहीं जाते, ये सब कुछ जो है आयुब पूछता था अपना बच्चों के बारे में। ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। आज मैं पूछना चाहूँगा, आज हमारा बच्चा कहाँ पर है हमको मालूम नहीं। हम सोचते हो कि हमारा बच्चा ठीक से अच्छा से जो खिदा बोल कर पढ़ रहा बोल के नहीं। उनके पास अगर मोबाइल है तो इस दुनिया से वो दुनिया का अलग अलग दुनिया में हो, उनको पकड़ने से हमको मिलेगा नहीं। उस आज अगर हम प्रार्थना में रोएगा नहीं, कल हमको उनके लिए हमको रोना पड़ेगा। आज हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो उस समय प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं। समय आ गया है 30 पद, आधा घंटा हो गया है और एक जस्ट पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। उसका नोहा के बारे में जेनेसिस 6 अध्याय, सॉरी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, क्षमा करना। 6 अध्याय उसका 9 पद। नहंकर वंशावली एही नह अपना वर्तमान समयर लोकमानक मध्यरे धार्मिक और साधु लोक थिले। नह परमेश्वरଙ୍କ सहित गमनागमन कले। ऐसा वो जब क्या था उसका 6 का 11 थोड़ा पढ़िए। सही समय पृथ्वी परमेश्वरଙ୍କ साक्षातरे भ्रष्ट थिला। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से फर गई थी। उस समय का सारे लोग बिगड़ गई, प्रभु से दूर हो गया। लेकिन एक परिवार, किसका परिवार है वो? नूह का परिवार। नूह का परिवार एक निष्कलंक होकर, पवित्र होकर, धार्मिक होकर रहा। प्रभु वो लिखा है बाइबल में। हमारे प्रभु चाहता है कि हमारा परिवार ऐसा परिवार हो, बच्चों सहित स्वामी स्त्री मिलकर प्रभु को आराधना करना, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पे उससे पहले क्या हुआ उसका मालूम है? 6 अध्याय उसका 18 पद है। मात्र आंबे तुम्भो सहित अपना नियम स्थिर करिबा, तहिरे तुम्भे अपना पुत्र मानंकु और भार्या और पुत्रवधू मानंकु संगरे घिनी जहाजरे प्रवेश करिबो। परंतु तेरे संग में मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जो निष्कलंक था, जो पवित्र था, जो धार्मिक था, उस परिवार अभी कहाँ पे आ रहा है? जहाज में। पानी जहाज के अंदर जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। वो क्या? उनका परिवार, वो परिवार पूरा उसके अंदर जाने का कारण क्या है? या चलो मना नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब सोचता कभी ये जो लड़का लोग जो शादी किया है, उनका बच्चा नहीं है, अभी शादी किया है, वो सोचता होगा कि और मैं कुछ दिन रहूँ इस दुनिया में। मेरा बुढ़ा बापा बोल दिया कि उसके जहाज़ के अंदर जाओ, बोले से मैं थोड़ी जाऊँगा, मैं अभी शादी किया हूँ, मुझे थोड़ा मौज करना है, मस्ती करना है, मैं इस दुनिया में रहूँगा। ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। क्या बोला? वो जहाज़ के अंदर एक पद भी उनका मुँह से नहीं निकला। जैसे क्योंकि बचपन से ही ये जो 3 बेटे को नोहा ने अपना दीवी में बढ़ाया और बच्चों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, बच्चों को सही रीति से लाया। इसलिए वो जो है जब बोला कि बेटा हमें ऐसा एक अवस्था आने वाला है, इसलिए हमें जहाज़ के अंदर जाना है, हमें जहाज़ के अंदर जाना, कोई मना नहीं किया। यही है हमारा प्रिय भाई और बहनों। एक 3 परिवार के बारे में मैंने चिंता किया। तीनों परिवार में एक ऐसा एक परिवार हमारे जीवन में हो, हमारे घर में हो, ऐसा परिवार हम चाहता है। प्रभु चाहता है कि ऐसा परिवार। अगर कोई स्वामी विश्वास में नहीं है तो कम से कम एक माँ का फर्ज है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना, प्रभु के पास ले आना। अगर ये नहीं है तो मैं विनती करता हूँ
आप लोग रो रो कर प्रार्थना कीजिए, अकेला रूम में जब कोई नहीं रहेगा उस समय अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा और जरूर प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमको देगा सच्चे दिल से। हम सारी रीति में, आर्थिक रीति में हम हमारे बच्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आत्मीय रीति में बढ़ाने के लिए हमारा प्रार्थना बहुत आवश्यक है। हमारा पवित्र आलय, असेंबली, हमारे चर्च में आना बहुत आवश्यक है। बाकी आप लोग जो स्कूल में भेजते हो या कहीं ट्रेनिंग में भेजते हो या नौकरी दिलाते हो, बहुत कुछ करते हैं, वो सब शारीरिक रीति के लिए। आत्मीय रीति के लिए आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, रो रो कर आंसू गिरा कर जो प्रार्थना करना है और अपने बच्चों को लेकर पवित्र आलय में आना है। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।